तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्लास 10 पर 11 में जो भैया लोग बैठे हैं उन लोगों को दिखाने के लिए यहाँ बुलाया गया है। तो काफी सारा मीट किया है, नहीं तो बहुत चीज बतानी थी। तो सीधा हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और प्रेजेंट करते हैं क्लास 11 में ऑफ डेवलपर जो कि इसी साइट को बनाने में हमारी मदद की है। तो शांति शांति। तो अभिज्ञा नैनो अदर्स एंड हर्षित ऋषभ एंड आशुतोष। तो ये चेहरे हैं इनके मुखौटे के पीछे और इस साइड के पीछे। इसी के साथ कुछ ही सेकेंड्स इन 3, 2, 1 में हमारा साइट लॉन्च होने वाला है। 3 हो गया। ठीक है, थोड़ा टाइमिंग तो था, बट इसी दरवाजे के साथ हमारी साइट जो क्लास 11 की ऑफिशियल वेबसाइट है वो लॉन्च होती है। और अब हम सीधा इस लॉन्च बटन के नीचे जो गो टू वेबसाइट का लिंक है उस पर क्लिक करेंगे और चलेंगे हमारी साइट। तो ये हमारी साइट का होम पेज। इस होम पेज पे तो इस साइट का हम लोग थोड़ा सा ब्यौरा लेने से पहले ये मास्क उतार लेते हैं क्योंकि आवाज के साथ साथ थोड़ा सा गर्मी भी हो रही है, तो मास्क उतार के ही बात करते हैं। तो अब मास्क उतारने के बाद लग रहा है कि ये तो इस वेबसाइट को बनाने में हमें 4 महीने लगे हैं और इस वेबसाइट का लॉन्च अभी 2 महीने लेट हो रहा है क्योंकि समय नहीं मिल रहा था इस वेबसाइट को लॉन्च करने का। तो आइए अब इस वेबसाइट की कहानी सुनते हैं। हाँ, यही कहानी जो कि ये अभी सुनाने लगी है। Contact button. On clicking that button, you will get our email address. And the credits for the website are on the web page. कक्षा 11 की वेबसाइट पर आपका स्वागत है। इस साइट पर आपको कक्षा 11 के सभी विषय नीचे मिलेंगे। दाहिने कोने में आपको संपर्क बटन दिखाई देगा। उस बटन पर क्लिक करने पर आपको हमारा ईमेल मिल जाएगा और वेबसाइट की क्रेडिट बारकोड दिए गए हैं। तो जैसा कि वेबसाइट ने कहा कि इसके राइट कॉर्नर पे एक कांटेक्ट बटन है, उस पर क्लिक करते ही हमारा आपको ईमेल मिल जाएगा। तो क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या होता है। क्लिक किए, ये हमारा जो डिफॉल्ट मेल बॉक्स होता है, डिफॉल्ट मेल बॉक्स वो ओपन हो जाएगा और हम यहाँ से सीधा उसको मेल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आ गया, 2 के जगह पे हमारा ईमेल पहले से होगा। ये देखो 2 के जगह पे हमारा ईमेल पहले से है, developersinthehouse@gmail.com। अब इसमें से क्लास 10 के भैया से मेरा सवाल है कि कोई मुझे बता सकता है कि ये किस एट्रीब्यूट की मदद से हुआ है? नहीं पढ़ाया गया अभी? चलो कोई बात नहीं, 11 में किसी को पता है तो वो बताए कि किस एट्रीब्यूट की मदद से ये सीधा मेल बॉक्स से चले गए। बताओ। हाँ बिल्कुल सही जवाब, मेल टू एट्रीब्यूट की सहायता से हम ऐसा कर सकते हैं कि ठीक है बैठ जाओ, मेल टू की मदद से हम सीधा मेल बॉक्स पे जा सकते हैं। अभी जिसको खड़ा होकर बोल रहा है वही बोलेगा। आप आगे बढ़ते हैं। अब जब हम यहाँ पे आ गए हैं तो आप यहाँ पे आके हमने अपना जो भी फीडबैक है या फिर जो भी आपको कुछ पूछना है बताना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। नहीं तो और भी आगे ऐसे सारे सिस्टम तो इसमें ऐड किए हैं जिसमें आपको इतना झमेला नहीं करना है, बस कुछ ही स्टेप्स करने हैं। तो अब बैक चलते हैं अपने उसी पेज पे जो कि हमारा होम पेज है।
इसमें जो इमेज लगी है ये हमारे क्लास 11 सी की इमेज है, जिसमें कि यहाँ पे बीच में लॉकर खड़े हैं और पूरे के पूरे बच्चे बैठे हैं। तो ये होम पेज को डेकोरेट करने का काम आया है। अब जैसा कि वेबसाइट ने कहा कि इससे क्रेडिट्स पेज है, तो क्रेडिट्स पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन लोग क्या क्या मदद किए। तो ये रहा इसका क्रेडिट्स पेज, डेवलपर्स और 7 लोग जिनका नाम और काम यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं कि क्या क्या है, कोड कैसा है, डिस्प्ले में कैसा है और काम क्या किया है। काम क्या किया है वो तो अभी हम जितने भी डेवलपर्स हैं अपने अपने काम को बताएंगे। उससे पहले हम पीछे चलते हैं अपने वापस होम पेज पे, इसमें नहीं ब्रो। तो वापस से होम पेज पे आने के बाद अब अगला फीचर दिखाने के लिए और अपनी साइट के बारे में बताने के लिए मैं अपने दोस्त और इस टीम के को फाउंडर अभिज्ञान को बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि अपनी साइट दिखाएं और उसके बारे में समझाएं। तो अभिज्ञान, द स्टेज इज योर्स। हेलो एवरीवन, मैं अभिज्ञान कृष्णा फ्रॉम क्लास सी और मैंने बनाया है कंप्यूटर साइंस की वेबसाइट को एज अ पार्ट ऑफ माय लर्निंग जर्नी इन कंप्यूटर साइंस इन क्लास 11। इस वेबसाइट पर मैंने मॉडर्न फ्यूचरिस्टिक लगे। मैं रेट देना चाहूंगा कि मेरा कंप्यूटर साइंस की टेक्स्टबुक को जिससे मुझे कॉन्टेंट प्रिपरेशन में मदद मिली है। साथ ही वो कॉन्टेंट यहाँ पर मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स ऐड किए हैं ताकि एग्जाम की प्रिपरेशन में आप सभी को मदद मिल सके। और अब हम चलते हैं एक बार होम स्क्रीन पे। ये चलते हैं, यहाँ पर आपको हमारा एआई दिख जाएगा जो कि हमारी टीम द्वारा बनाया गया है आप सभी की मदद करने के लिए। और उसके जस्ट नीचे मैंने कुछ बटन दिए हैं उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जहां से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम है या वेबसाइट अच्छी लगी तो भी बता सकते हैं। तो आप लोगों ने चैप्टर से पढ़ लिए यहाँ से, जैसे चैप्टर 5 हमारा पाइथन है। तो अब पाइथन को पढ़ते लिए आप अपलोडिंग कहाँ करेंगे, उसके लिए मैंने वो टर्मिनल बनाया है जहां पर आप लोग कोडिंग करके चेक कर सकते हैं कि वो आपका प्रोग्राम रन कर रहा है या नहीं। तो एक बार चलिए एक बार टर्मिनल पे चलते हैं और एक कोडिंग करके देखते हैं।
देखिए यहाँ पर हमने पहले से ही कुछ कोड लिख रखे हैं ताकि इसे टेस्ट करके हम आपको आपके सामने आपको दिखा सकें। तो हम यहाँ पे पहले रन कोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपका कोड का जो भी होगा वो नीचे आ जाएगा आंसर। और मैंने इसमें एक और फीचर ऐड किया है जो कि बहुत अच्छा फीचर है। जैसे कि मान लीजिए आपकी किसी कोडिंग में आपकी गड़बड़ी हो रही है तो आप कौन सी लाइन में आपकी गड़बड़ी हो रही है वो चेक करने के लिए मैंने इसमें एक फीचर डाला है। तो एक बार हम हैशटैग किसी हैशटैग को कट करेंगे और फिर से एक बार रन कोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको एरर लाइन बता दिया है कि एरर लाइन नंबर 6 के अंदर एरर है। इससे आप लोग जान सकते हैं कि कोडिंग में क्या प्रॉब्लम है और उसे सही करके वापस से रन करा सकते हैं। तो इतना ही था मेरी कंप्यूटर की इस वेबसाइट में। अब मैं अपने टीम के नेक्स्ट मेंबर ओम को बुलाना चाहूंगा स्टेज पर ताकि वो अपनी वेबसाइट के बारे में आपको बता सके। थैंक यू। फर्स्ट टाइम स्टेज पे बोला होता इसमें थोड़ा था। तो ये मेरी बायो की साइट है। आपको यहाँ का इंटरफेस ये होम है तो यहाँ पे आप इंटरफेस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टॉगल मोड मिलेगा डार्क लाइट करने के लिए। आप चाहे तो आप डार्क में देखें चाहे लाइट में देखें। और आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको मेरी साइट पे क्या क्या चीजें हैं वो आप चीज देख सकते हैं। तो अब इससे नीचे जाने पे आप कॉन्टेक्ट पे आ सकते हैं जहाँ पे आप हमको फीडबैक दे सकते हैं। तो अब हम ऑपरेटर से कहूंगा कि अब चैप्टर्स खोलें तो स्टार्ट लर्निंग यहाँ पे क्लिक करके आप आगे जा सकते हैं। क्लिक करो। तो यहाँ पे क्लिक करते ही आपको चैप्टर लिस्ट मिल जाएंगे जिसमें आपके बॉटनी और जूलॉजी के अलग अलग चैप्टर्स दिए गए हैं। तो आप किसी भी चैप्टर पे एक बार क्लिक करके वहां का इंटरफेस चेक कर सकते हैं। तो इस टाइम हम लोग में बॉटनी में 10 चैप्टर चल रहा है तो मैं 10 चैप्टर खोलने को कहूंगा। तो ये 10 चैप्टर है और यहाँ पे आप जाके यहाँ पे आपको चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे और आप यहाँ पे क्विक एक्सेस के लिए साइड में क्लिक करके जा सकते हैं। अब यहाँ पे भी आपको डार्क लाइट मोड का ऑप्शन मिल जाएगा और उसके बाद जब सबसे नीचे जाएंगे तो लेफ्ट साइड आपको स्टार्ट पेज यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप अब मैं कहूंगा अरे रिसोर्सेज पे जाने के लिए। तो आप रिसोर्सेज पे आके आप चेक कर सकते हैं। ये आप लोग खुद चेक करिएगा जाके कि ये कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ पे आपको अलग अलग चीज के नोट्स 3D मॉडल डायग्राम चार्ट दिए गए हैं जो कि आप घर जाके खुद चेक करिएगा। अब मैं यहाँ पे क्विजेज ऑन करने को कहूंगा। तो क्विज पे क्लिक करते ही आपको क्विजेज दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पे क्विजेज है और यहाँ पे चैप्टर वाइज सबसे क्विज है। तो आप यहाँ पे किसी भी चैप्टर को क्लिक करके क्विज सॉल्व कर सकते हैं। पर चैप्टर 10 क्विज है जो कि आगे भी इंक्रीज होते रहेंगे। तो मैं कोई भी चैप्टर पे क्लिक करने को कहूंगा तो यहाँ पे आपको क्विजेज का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे स्कोर करके 10 क्विज आप अटेम्प्ट करके अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं कि आपका कितना स्कोर है। तो आप ट्राई कर लीजिएगा। अब मैं होम पे जाने को कहूंगा और ये थी मेरी पूरी की पूरी साइट। अब आपको अब इसमें और भी बहुत कुछ है जो भी आपको एक्सप्लोर करना है वो आप जाकर खुद आप घर पे एक बार एक्सप्लोर कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी फीडबैक देना होगा तो आप ईमेल पे फीडबैक दे सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पैम करेंगे तो आप बैन दे सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए थैंक्स। और मैं अब अपने अगले डेवलपर आदर्श को हिंदी के लिए बुलाना चाहूंगा। आदर्श
ये वाला निकालो। सबसे ऊपर चैप्टर नेविगेशन का एक बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक पैनल ओपन होगा, तो यहाँ से डायरेक्टली किसी चैप्टर में स्वैप हो सकते हैं। यहाँ पर नोट्स का पीडीएफ लोड हो चुका है, तो इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड ये वाला चैप्टर फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पर इंट्रोडक्शन है और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सारे डिटेल्स हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल्स एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, तो आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके नीचे पेज को शेयर करने का ऑप्शन है एंड दूसरे नीचे जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीवाईक्यू, तो आप इनको भी देख सकते हैं। अब बैक चलते हैं और बैक चलते हैं, तो उसके बाद सभी पेज है तो उसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर सारे चैप्टर्स का सभी एक ही पेज में एडेड शॉर्ट सभी ऐड किया गया है, तो इनको भी आप पढ़ सकते हैं। अब बैक चलते हैं और अगला फॉर्मूला पेज, यहाँ पर एक चैप्टर का लिस्ट आ चुका है, तो जैसे अगर मैं चैप्टर की क्लिक करता हूँ तो सारे फॉर्मूला यहाँ पर लिख सकते हैं। ऐसे सारे चैप्टर्स के फॉर्मूला एडेड है, आप उनको पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर थोड़ा जूम करो, पीछे दिख रही है जो तो ये हमारी वेबसाइट के 3 मेन कंटेंट्स थे। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज एंड और बहुत सारे कंटेंट्स हैं जो कि आपको ऊपर ड्रॉप डाउन मेनू मिलेंगे, तो मैं चाहूंगा कि इसको आप खुद अपने डिवाइस से एक्सप्लोर करें। तो ये था मेरी वेबसाइट का कंप्लीट वॉकथ्रू एंड नाउ आई वुड लाइक टू क्या आपके इस मैथ के चैप्टर्स में एआई से क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? नहीं सर, ये ऐड नहीं किया गया, तो फ्यूचर में ऐड हो सकता है। आपने एआई डिजाइन नहीं किया है? नहीं सर, एआई बस एक ही बनाया, वही सारे लोगों ने यूज किया है। एआई कौन बनाया है? आदित्य। आदित्य ने बनाया। तो सारे क्वेश्चन उसमें पूछ सकते हैं कि केवल? नहीं, सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं 11th के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक। तो ये हमारी वेबसाइट के 3 मेन कंटेंट्स हैं, बाकी चीजों का मैं चाहूंगा कि खुद से एक्सप्लोर करें अपने डिवाइस पे, और यहाँ से हमारी वेबसाइट को ओपन खत्म होता है। एंड नाउ आई वुड लाइक टू कॉल माय अदर टीम मेंबर ऑन द स्टेज। इन्होंने अपनी एक वेबसाइट में एआई बनाया है जिससे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
So, hello everyone, my name is Sabsin and I am here to introduce my website of class 11 physics. So, open my website physics. What? Yes. तो हम लोग चाहेंगे कि एक्सप्लोरेशन पे क्लिक किया जाए। इसमें इस एक्सप्लोरेशन के बटन के ओपन करते ही आपको सारे चैप्टर्स के कार्ड्स मिल जाएंगे। इनमें आप देख सकते हैं कि all the chapters of physics class 11 are involved in it। अब चलिए हम लोग जो अभी के चैप्टर्स चल रहे हैं फिजिक्स क्लास 11 में चैप्टर 10 9 को खोलते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स यहाँ पे खुल चुका है। इनमें आप इसमें आप इसके इंट्रोडक्शन सारे लॉस एंड फॉर्मूलाज को आप देख सकते हैं। सो इसके लास्ट में इतना ही इंट्रोडक्शन है एंड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं जो आप लोग घर पे करने के लिए ऑनलाइन देख सकते हैं और कर सकते हैं। सो बैक किया जाए। कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर दो इस चैप्टर से। चैप्टर 9 कोई टॉपिक जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको बताओ कि ये क्या है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे सरफेस यहाँ पे टॉपिक है सरफेस टेंशन। इसमें आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला डेल्टा P इक्वल टू 4T अपॉन R मींस एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोल बबल को सरफेस टेंशन कहा जाता है। इनसाइड लिक्विड ड्रॉप का फॉर्मूला होता है डेल्टा P इक्वल टू 2T बाय अपॉन R एंड कैपिलरी राइज जैसे आप अभी पढ़ने वाले हैं या पढ़ चुके होंगे उसका फॉर्मूला होता है 2T cos थीटा अपॉन GR। GR इधर ग्रेविटी R रेडियस है एंड T टाइम है और cos थीटा तो जानते हैं एंगल होगा। सो बैक और इधर आपको एक बटन भी दिखेगा एक्सप्लोर मॉडल्स, उसको हम लोग ओपन करके देखेंगे उसमें क्या दिया गया है। इसमें आप लोग देख सकते हैं इधर फिजिक्स सिमुलेशंस और पीएचडी सिमुलेशन से लिए गए सारे मॉडल्स लाइक हम लोग ओपन करेंगे बायोप्सी के मॉडल को। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इधर प्रैक्टिकली मॉडल करने के लिए आपको बोला गया है। तो इधर ये देख सकते हैं आपको पहला मॉडल खोला गया है उसमें आप न्यूटन केजी लीटर और सब बढ़ा के कुछ भी आपको मेजर करना हो पानी में डेंसिटी वॉल्यूम और मास तो आप इससे कर सकते हैं। सो ऐसे ही हमारे पास और भी 10 थे 10 थे मॉडल्स दिए गए हैं। लाइक हम लोग तीसरा खोलेंगे केपलर्स लॉ। इसमें भी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लॉ सेकंड और थर्ड लॉ ऑल लॉ दिए गए हैं जिसमें आप सर्कुलर फॉर्म में घूमने वाले रेडियस के मेजरमेंट को आप नाप सकते हैं। सो बैक किया जाए। आप टॉप राइट में देख सकते हैं कि कुछ और एक्स्ट्रा बटन्स दिए गए हैं लाइक फार्मूला शीट सिलेबस क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो फार्मूला शीट हम लोग ओपन करेंगे तो फार्मूला शीट में आप देख सकते हैं कि इधर सारे चैप्टर्स के फार्मूला एक ही बार में सब बीच में दिए गए हैं लाइक ऑल द फार्मूलास मैकेनिक वेक्टर एडिशन लॉ वेक्टर एडिशन मैकेनिकल फ्लूइड्स सॉलिड्स ऑल द फार्मूलास आर गिवन हियर। सो बैक करेंगे। अब हम देख सकते हैं कि सिलेबस क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं तो सिलेबस खोला जाए। सिलेबस यार आपको क्लास 11 की सिलेबस का कॉपी मिल जाएगा आप लोग देख सकते हैं और ऐसे ही बैक करेंगे और ऐसे ही हमारे पास लेसन और प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये आप लोग घर जाकर देखिएगा। हम लोग और कुछ भी हो तो अपने मेन वाले वेबसाइट पे वहां पे फीडबैक फॉर्म है उसको देखिएगा। ओके सो दिस इज माय वेबसाइट सो आई एम टेकिंग आउट ऑफ Now I call Ashutosh Sinha, my next developer teams member.
जैसा कि आपको पता है कि आपको ऐड बुलाया गया था वेबसाइट की लॉन्चिंग के लिए, जो कि ऑलरेडी हो चुकी है। जो इसमें मेरी रिस्पांसिबिलिटी थी वो थी फोटोग्राफी एंड विजुअल रिसोर्स होता है। आपको इससे जितने भी फोटोग्राफ्स, पीडीएफ्स, डिजाइन वगैरह जो भी दिखेंगे वो मेरे द्वारा किए गए हैं, और जो भी आपको लोगो दिखेंगे वो मेरे द्वारा किए गए हैं। चलिए देखते हैं बिना टाइम जाए कि क्या क्या चीजें हैं। जैसे अगर हम इस वेबसाइट को होम पेज में कैरेक्टर से ओपन करें, कैरेक्टर से यहाँ पर 3 सब्जेक्ट दिए जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सपोज अगर हम केमिस्ट्री पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 3 बुक ओपन हो जाएंगे, बुक 1, बुक 2, बुक 3। बुक 1 में केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एनसीईआरटी रहेगा, बुक 2 में केमिस्ट्री प्रैक्टिकल हर्बल है जो कि आपके प्रेजेंट चल रहा है, जो भी प्रैक्टिकल हो रहा है, और बुक 3 में प्रैक्टिकल बुक केमिस्ट्री जो कि एनसीईआरटी पर आती है वो रहेगी। लेट्स सी अगर हम बुक 2 पर क्लिक करें तो क्या आता है? यहाँ पे एक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की जो बुक है वो ओपन हो चुकी है। ये एक पीडीएफ है, इसमें आप देख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं, वहां से आप जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। और अगर आपको इसका प्रिंट आउट निकलवाना है कि प्रिंट आउट निकलवाना अगर आपको पढ़ना है तो वहां पे पॉप आउट का ऑप्शन है। अगर उस पॉप आउट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका डॉक फाइल में खुल जाएगा, और वहां से आप प्रिंट आउट के सेक्शन पे जाके उसको प्रिंट आउट के लिए निकलवा सकते हैं। और आप यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ पेजेस हैं और मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है पर पेजेस का, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं कि टोटल आपको कितना रुपीस लगेगा उस सब चीजों के लिए। और आप इसमें देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के चैप्टर्स हैं और उनके एक्सपेरिमेंट्स आपको बताए गए हैं। बिना टाइम जाए कि फिर होम पेज पर चलते हैं और देखते हैं कि और क्या चीजें हैं। यहाँ होम पेज पे जो एक्नॉलेजमेंट का सेक्शन है वो मेरे द्वारा बनाया गया है। जो भी आप इसमें आपको बताया क्या जा रहा है कि जो भी चीजें का हम लोगों ने यूज किया है सर्च इंजन में और एजुकेशन एंड लर्निंग में, टेक एंड डेवलपमेंट में और प्रोडक्टिविटी एंड टूल्स में, जो भी चीजों का हमने यूज किया है वो चीजें ऐसे लाइक शुरुआत से हम सर्च देखते हैं कि सर्च सेक्शन में जो गूगल है, याहू है, वो विभिन्न प्रकार के सर्च इंजन हैं जिनका हमने यूज किया है। और एक बात रिमेंबर रखिएगा कि यहाँ पे क्लास 11th को बुलाने का मतलब ये नहीं है कि क्लास 11th के लिए बना है तो हम उन्हीं को बुला रहे हैं। 10th को बुलाने का ये मतलब है कि आपके प्रेजेंट डे प्रैक्टिकल मिल रहा होगा, आपको प्रोजेक्ट मिल रहे होंगे कि आपको वेबसाइट बनाना है। तो अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड आइडियाज लेने हैं तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि हम लोग किस किस चीज का यूज करके बनाए हैं। और आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि 11th सी की है। अगर आपको टीम से कांटेक्ट ना करके फाउंडर से कांटेक्ट करना है तो आप आदित्य मिश्रा से कांटेक्ट कर सकते हैं और आप सारी डिटेल्स जान सकते हैं, जिससे आपको इजी होगा ये सब चीजें करने में और समझने में भी। तो नाउ इट्स टाइम कि हम अपने फाउंडर को बुलाएं, आदित्य मिश्रा। आ गया। तो अभी काफी बोरिंग चल रहा था, थोड़ा सा इसको एंटरटेनमेंट बनाते हैं, थोड़ा सा मजा आना चाहिए, ठीक है। तो अब जो भी चीज आपको यहाँ पे दिखने वाली है उसमें आप लोगों को थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट चाहिए, थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैंने इसमें क्या क्या बनाया है। तो मैंने बनाया है इंग्लिश, संस्कृत और केमिस्ट्री और प्रिंटिंग, इन 4 विषयों को इसमें मैंने कोड किया है। सबसे पहले हम लोग संस्कृत को देखते हैं कि कैसा बना है और कैसा दिखता है। तो ये रहा हमारा संस्कृत का पेज जिसमें हमारे संस्कृत के बैच के बच्चे हैं और साथ में बीच में हमारे आचार्य श्री श्रीनिवास द्विवेदी जी बैठे हैं और साथ ही साथ ऊपर के अध्याय हैं। अब अध्याय पढ़ने तो हम लोग यहाँ पे आए नहीं हैं तो अध्याय नहीं पढ़ेंगे हम, अध्याय जो पढ़ना है वो छात्र पढ़ेंगे हमारे। अब बैक चलते हैं और हम लोग इंग्लिश की साइट वेब पेज को देखते हैं। आइए, तो इंग्लिश में भी जैसे हिंदी में आपने देखा
स्टोरीज को देखते हैं तो 5 चैप्टर्स हैं जिसमें से हम लोग अभी चैप्टर 4 पे हैं। चैप्टर 4 पे चैप्टर 4 को बोलते हैं। तो ये है चैप्टर 4 द एडवेंचर। अब सबसे पहले तो इसमें एक छोटी सी इमेज लगी है, उसके ठीक नीचे अगर देखा जाए तो ये इंट्रोडक्शन का है। अब इंट्रोडक्शन पे जाने पे जो हमारा माउस पॉइंटर है वो फिंगर हो जाता है। फिर से एक क्वेश्चन ये है कि ये फिंगर क्यों हो रहा है, कौन बताएगा? एनीवन? ये फिंगर कैसे हो रहा है? कोई नहीं। एक बार क्लिक करके देखते हैं। इंट्रोडक्शन क्लिक करेंगे तो ये रोल अप हो जाएगा, मतलब ऊपर चला जाएगा। ये एक्चुअली रहना चाहिए था पहले से ऊपर, कोई बात नहीं, एक बार फिर से कोड से कर लेंगे। अब इसको हम लोग अगर देखें तो इसका इंट्रोडक्शन किया है छोटा सा, जो कि लिखा है द एडवेंचर इज अ साइंस फिक्शन स्टोरी दैट मिक्सेस हिस्ट्री विद हिस्टोरिकल फिजिक्स। इट follows the tale of प्रोफेसर काइथोंडे। प्रोफेसर काइथोंडे की एक कहानी है जो कि बहुत घुमाव फिरा हुआ है, जिसमें पढ़ा हुआ जानता है, बहुत ज्यादा उबाऊ कहानी है ये। तो सेम इसी तरह सारे चैप्टर्स हैं। अगर हम इसके नीचे चलें तो मेन कैरेक्टर इसमें 3 है, प्रोफेसर काइथोंडे, खान साहब और राजेंद्र देशपांडे। नीचे अगर चला जाए तो इसके की थीम्स पैरेलल यूनिवर्स, साइंस एंड हिस्ट्री और क्यूरियोसिटी, ये इसकी थीम है। हालांकि क्यूरियस है ही नहीं। नीचे चलते हैं, अबाउट द ऑथर पढ़ते हैं कि जयंत नार्लिकर इज द रिनोन्ड इंडियन एस्ट्रोफिजिस्ट। ये एक एस्ट्रोफिजिस्ट है जो इस चैप्टर के लेखक हैं। अब इसके नीचे चले तो इसकी समरी है, 1 लाइन की है, इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाया जा सकता है। अब यही सेम समरी हिंदी में भी लिखी हुई है और भी इसमें एक्स्ट्रा है, लेकिन अभी इसमें कम दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों। अब नीचे चलेंगे, ये लेसन जो हमको इससे मिलता है वो लिखा हुआ है ऊपर। अब यहाँ पे क्विज़र, तो क्लास 11th के भैया लोग, आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ रखा है, आप इसका आंसर देंगे। तो जूम कर दिया जाए पूरा, इसको साइड में ले आए। हु इज द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी? कौन है भाई मेन प्रोटैगनिस्ट? ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए के साथ कितने लोग हैं? ऑप्शन ए के साथ कितने लोग हैं भाई? ऑप्शन बी के साथ? ऑप्शन सी के साथ कितने लोग हैं? ऑप्शन सी पे क्लिक करते हैं। अब सारा कंप्लीट होने के बाद ही हम आंसर देख सकते हैं। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट स्ट्रेंज इवेंट हैपेंड टू काइथोंडे? अब इसका ऑप्शंस पढ़ लीजिए और फिर मैं ऑप्शंस पूछता हूं। एक बार वाला ऑप्शन पढ़ दो एक एक करके। हाँ, तो फर्स्ट ऑप्शन है ही ट्रेवल्स बैक इन टाइम, समय में पीछे चले जाते हैं। ही एंटर्स एन अल्टरनेट रियलिटी, या फिर ही चेंजेस द पास्ट। तो ऑप्शन ए के साथ कितने लोग हैं? कोई नहीं। ऑप्शन बी के साथ कितने लोग हैं? ये 5 क्वेश्चंस हैं बस। व्हिच बैटल चेंज हिस्ट्री इन अल्टरनेटिव वर्ल्ड? अल्टरनेट वर्ल्ड। अरे साइंटिफिक रीजन बिहाइंड द इवेंट। राजेंद्र देशपांडे। With what scientific idea is used in this story? Nuclear theory. आइए हम अपने होम पेज पे वापस चलते हैं। होम पेज हाँ नहीं, जरा अभी अब आगे क्या दिखाएंगे आप? केमिस्ट्री। हाँ, सबसे पहले केमिस्ट्री में ही प्रॉब्लम। जैसा कि हम केमिस्ट्री में क्लास 11। जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास 11th में इस साल आप ईयरली में
50% से ज्यादा बच्चे केमिस्ट्री में फेल है, ठीक है। सो ऐसा पता नहीं कि ये ऐसी साइड है जिसको आप पढ़ लेंगे तो आप बात नहीं, बसा कोई साथ रहिए, बात नहीं। अब ये ऐसी साइड नहीं है जिसको आप एक बार पढ़ लिए तो आप पास हो जाओगे या फिर टॉप कर जाओगे, बट इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाएंगे केमिस्ट्री में। आइए हम देखते हैं केमिस्ट्री को इसमें इंटरेस्टिंग क्या है। तो ये रहे सारे चैप्टर्स तो हमारे सब लोग आपको पढ़ाई देंगे या फिर आप लोग का काम है इसको एक्सप्लोर करना, ठीक है। तो चैप्टर्स तो हम नहीं पढ़ेंगे, बट इसमें दो चीज है जो इंटरेस्टिंग है। आइए पहले उनको देखते हैं। पीरियोडिक टेबल खोलेंगे, पीरियोडिक टेबल सबने देखा है, बट ये ऐसा नहीं देखा है। इसमें 17 वैरायटी जो पढ़ेगी, साइड करिए थोड़ा सा आ जाएगा, आगे स्लाइड में बनाना है 17 वैरायटी ग्रुप भी। अब मान लीजिए कि हम कोई भी एटम, मान लीजिए कार्बन पर क्लिक करते हैं, जैसे ही कार्बन पर क्लिक करेंगे, जूम करेंगे, तो कार्बन पर क्लिक करते ही उसकी जन पत्रिका खुल जाएगी, मतलब कि उसका एलिमेंट का सिंबल क्या है, एटॉमिक नंबर, कैटेगरी और एटॉमिक मास क्या क्या है। इसमें एक टिक लिखी है, मतलब कि बहुत सारे यूजर ऐसे हैं हमारे जो कि फोन से यूज करते हैं। फोन से यूज करने वालों के लिए इसमें टिक लिखी है कि हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टली आप इसको पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि फोन में किसी मैसेज लिखेगा, ठीक है। फोन में चेक करने का काम आप सब का है, ठीक है। अब जाएंगे कैसे इस पे, उसको आगे बताएंगे। चलिए बैक चलते हैं। 5 मिनट बाकी है, जल्दी जल्दी राइट अप कर लेते हैं, हो जाएगा। चलो आइए, इंटरैक्टिव 3D मॉडल्स है इसमें क्या है वो देख लेते हैं। इंटरैक्टिव 3D मॉडल्स में क्लिक करो। तो ये अलग-अलग चैप्टर्स के जितने भी अलग-अलग चैप्टर्स में मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, जिनको हमको समझने में दिक्कत होता है कि सिंगल बॉन्ड इस पे जा रहा है, डबल बॉन्ड इस पे आ रहा है, उसकी समस्या हल करने के लिए आइए हम 7th चैप्टर इक्विलिब्रियम पे एक बड़ा सा यहाँ पे मॉलिक्यूल है CH3COOH, इसमें समझ में थोड़ा अच्छे से आएगा। चलिए इसको व्यू करते हैं। तो ये रहा CH3COOH। तो अब यहाँ पे C तो नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि वहाँ पे CH का ऑप्शन इनेबल्ड नहीं है। CH का ऑप्शन इनेबल्ड कर दो वहाँ पे ऊपर, नहीं CH का देखो ये दिख रहा है। तो यही सेम होता है ऐसे ही। और ये रहे उसके एटम्स CH3COOH। तो CH3C तो 2 C है, तो यहाँ पे 2 कार्बन के एटम्स बीच में लगे हैं, साथ ही साथ 2 ऑक्सीजन के एटम्स है रेड जो है, और 4 CH3COOH, 3 H पहले है एक लास्ट में, तो वो ऐसे लिखेगा, समझे? एक O के साथ है और 3 कार्बन के साथ। तो यही सेम होता है, अगर माइक्रोस्कोप में देखें तो सेम ऐसे ही दिखता है, और ऐसे हम लोग कॉपी में बनाते हैं, C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसे करके। तो अब वापस चलते हैं हम अपने होम पेज पे, और लास्ट फाइन आर्ट्स, जिसको हम पेंटिंग करके कहते रहते हैं, ये वही है। तो फाइन आर्ट्स को देखते हैं, जो प्रेजेंट की हुई है हम लोग की क्लास 11 के कुछ बच्चे नाराज हैं क्योंकि 70 नंबर जो नहीं मिला है ना, इसको 70 नंबर नहीं मिला भाई, ले भाई स्कैम हो गया। कोई बात नहीं, चलो देखो इसमें 8 चैप्टर्स हैं हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, इसको एक भी नहीं पढ़ेंगे अभी हम लोग, सीधा हम लोग चलेंगे इसके मेन एक पढ़ने का आप लोगों का। क्योंकि अगर मैं बता दूं कि क्या बीए वर्ग में मैंने इसी से पढ़ के, मतलब पेंटिंग में भी कुछ नहीं पढ़ा था, इसी के चैप्टर 1 2 पढ़ के मैंने ही बनाया, मैंने खुद इसको पढ़ लिया, और बीए वर्ग में 20 में 16 नंबर था, 16, ठीक है। तो फायदेमंद तो है। तो वापस चलते हैं। अब इसकी सबसे बड़ी चीज, इसमें सबसे ज्यादा मेहनत लगी है हम सबकी, एआई जैसे कि कार्य सब एक मैंने बनाया, बट नहीं इसको मैंने नहीं, पूरी टीम ने मिलकर बनाया। नाम मेरा इसलिए है क्योंकि आइडिया मेरा था, ठीक है। आओ एआई पे चलते हैं और एआई देखते हैं। तो ये रहा, एक बार रिफ्रेश करते हैं। क्वेश्चन इनसे लीजिए। हाँ इनसे ही तो नहीं क्वेश्चन मतलब ऑडियंस है, हाँ ऑडियंस से लेने वाला है पहले 10 से, ठीक है। तो 10th वाले भैया लोग आप में से कौन क्वेश्चन पूछना चाहेगा इससे? कोई पूछना चाहता है क्वेश्चन?
कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने मन में जो आपको अच्छा है। पूरी सिलेबस सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट का कोई सिलेबस नहीं। पूछो पूछो। ए भाई कैमरामैन, कैमरामैन भाई, कैमरामैन अभी क्या जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसमें फोकस कर लेना, ठीक है? पूछो भाई, पूछो। अरे लाइव चल रहा है भाई, शक्ल दिखेगी तुम लोग की। चलो कोई नहीं पूछेगा, ठीक है बहुत बहुत भाई साहब, कोई बात नहीं। हाँ चलो भाई, एक चलो एक बच्चा पूछ रहा है। What is SDG? What is SDG? व्हाट इज एसिडिटी? SDG. SDG. एसडीजी। टाइप करो भाई, व्हाट इज एसडीजी? थोड़ा जूम कर लिख दिया। जरूर करो भाई, यही है, ठीक है? अब हम इस पे आस्क एआई पे क्लिक करेंगे। ओह एरर कनेक्टिंग एआई सर्वर। अब यहाँ क्या हो गया? इलेवन का छोड़ दिया है, ठीक, अभी 2 मिनट में छोड़ देंगे। 2 मिनट में यहाँ पे एरर कनेक्टिंग एआई सर्वर हो गया भाई। ऐसा सवाल पूछने गया हमारा सर्वर राइट कर गया। वेबसाइट है रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो, आपका AI कैसा है? आप नहीं रिफ्रेश करो। हाँ फिर से पूछ लेते हैं, व्हाट इज एसडीजी? लास्ट के क्योंकि एरर कनेक्टिंग है। अब उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो लैपटॉप है वो थोड़ा सा, अगर आप दिखा दें लैपटॉप हमारा तो कोई कैमरा उस पर ले जाओ भाई, कैमरा ले जाओ उस पर। अभी AI काम कर रहा है क्या? नहीं नहीं कर रहा, छोड़ दीजिए। अगला टॉपिक बताइए क्या है? ठीक है, एआई अब लोग पहले चेक करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे 3 चीजें हैं, टाइम टेबल मेकर, एग्जाम्स और टूल्स। तो टाइम टेबल मेकर पर अगर क्लिक करें तो यहाँ पे आप जैसे आप दिन भर में पढ़ते हैं तो शाम लोग काम करना, देखो दिन भर में आप लोग पढ़ते तो हो नहीं, ठीक है? बट फिर भी हमने उन लोगों के लिए बना दिया है जो कि कुछ समय पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे टाइम आप सेलेक्ट कर सकते हो और डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो, साथ ही साथ सब्जेक्ट्स जो भी आपको पढ़ने हैं, कितने कितने स्लॉट में पढ़ने हैं वो भी चेक कर सकते हो। उसके बाद फिर अगर हम जनरेट शेड्यूल पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा शेड्यूल बन के यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ठीक है? तो ये हमारा पूरा शेड्यूल बन गया उस समय से लेकर उस समय तक। मान लो हम किसी में भी एक में कुछ लिख देते हैं, मान लो हमें मैथ पढ़ना है किसी में, तो उसको लिख दिए कि हमें मैथ पढ़ना है, ठीक है भाई? मैथ्स पढ़ना है। चलो ये चलो, अब यहाँ पे अगर हम सेव करते हैं इसको तो ये हमारी लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज मतलब अगर आप अपने फोन पे सर्च किए हो तो फोन से ही लगेगा, ठीक है? अब मान लो आप फोन पे रखे हो, सुबह बनाए थे, अब शाम को चेक करना है इसको, कैसे करोगे? अगर वापस आप इस साइड पे आते हो तो ये नहीं रहेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा जब आप वापस साइड पे आओगे, ऐसा दिखेगा, ठीक है? अब अगर वापस आएंगे इसमें, हमको चाहिए कि हम सुबह जो बनाए थे वही चाहिए, तो लोड का बटन हमारा लोड के बटन पे क्लिक करोगे तो सेम वही टाइम टेबल आ जाएगा जो आपने सुबह बनाया था, जैसे आपने लिखा था सेम वही आ जाएगा। लेकिन हाँ सेम फोन होना चाहिए, मतलब सेम डिवाइस होना चाहिए, ठीक है? और इसी के साथ हमारी पूरी साइट खत्म होती है। कुछ कुछ फीचर्स अभी इसमें हिडन है जो कि आप लोगों को खोज के निकालना है, और साथ ही साथ जो हमारा मेन होम पेज है, यहाँ शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक सबसे नीचे, इस पे आके आपको बताना है कि आपको ये मिला, ये बग है, इसमें बग मतलब खराबी है वो बताना है और सेंड कर देना, बस ज्यादा कुछ इसमें कामयाब नहीं है, ठीक है? कौन से फीचर आपको दिख रहे हैं वो आपको बताना है, थैंक यू सर। खत्म होता है। एक चीज और है कि हमारे जो भी लाइव चल रहा है यहाँ पे जिसमें आपके सेटअप दिख रहा है वो हमारे एक दोस्त सागर सिंह ने ऑपरेट किया है, तो एक तालियां उनके लिए भी। एक पूरी डेवलपर्स की जो टीम है स्टेट का है और एक सारे टीचर्स आ रहे हैं, एक सबके साथ एक फोटो बनाए। अभी आप लोगों ने बहुत धैर्य से सुना, बहुत बड़ी बात होगी 1 घंटे शांति से बैठना, लेकिन ये लोग
एक लैपटॉप, 2 लैपटॉप चाहिए, 3 लैपटॉप चाहिए, फिर यहाँ देखिए 4 लैपटॉप है। एक तो लैपटॉप ऐसा है जिसका कीपैड ही नहीं है, जरा लाओ वाला लैपटॉप दिखाओ, उठा नहीं सकते, उसको उठा भी नहीं सकते ऐसा लैपटॉप है। तो उसका अगर आपको इमेज चाहिए तो आप यही सेम YouTube चैनल है सर आ जाइए, सचिन सर आ जाइए, सब लोग आ जाइए। तो इन लोगों ने अच्छा मेहनत किया है, कोशिश किया है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन सबके लिए जोरदार तालियां। एक बार साथी इसको बना देते हैं। आपको पता है कि ऐसा रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये सब कुछ वहाँ बड़े-बड़े सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और ये सब लाइव चल रहा है। फेसबुक पे, यूट्यूब पे सब रिकॉर्डिंग चल रहा है लाइव। कितना अच्छा मैसेज दे रहे हो आप स्वयं समझिए। आप में से कोई भी स्टाफ जो किया रहता है तो इसके दर्द को बता रहता है। आ जाओ सागर, अगल बगल वाले सर एक मिनट सर, एक मिनट, ये छूट गया था। आप अगल बगल वाले को ध्यान रखिए, कौन ऐसा कर रहा है मुझे देरी से बता दीजिए, बाद में मुझसे मिल लूंगा। थैंक यू। सबसे पहले ये दूसरी कंपनी के लोग कैसे करोगे? कैसे करोगे भाई? कैसे करोगे? सीधे अपने क्लास में जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे, सीधे अपने क्लास में जाएंगे। हाँ यार, हम लोग के महंगा बहुत